क्लास 7th आपकी एक्सरसाइज है 11.2। इसके क्वेश्चन करना है हमने, 11 नंबर क्वेश्चन है वो करना है। 10 मैंने आपको कट करवा दिया। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑफ मेजर कितना है 120 डिग्री का है, एंड वन ऑफ इट्स जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है इज ऑफ मेजर कितना है वन इंटीरियर अपोजिट एंगल 45 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ अदर इंटीरियर एंगल आपने निकालना है। लेट द ट्राइंगल ए बी सी एक हमने ट्राइंगल ले लेनी है। उसके बाद इसके इंटीरियर में है इंटीरियर एंगल बी ए सी है जो कितने डिग्री का है 45 डिग्री का, ये दिखाई हुई है बी ए सी है। अंदर के कौन सा एंगल है 45 डिग्री का। एंड एक्सटीरियर पे कौन सा ए सी डी, ये बाहर दिखाया हुआ जो 120 डिग्री का है। उसके बाद इंटीरियर एंगल ए बी सी सॉरी ए सी बी कैसे निकलेगा, एक नहीं दिखाया हुआ उन्होंने, ए सी बी कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे जो 180 है पूरा एंगल का सम कितना होता है 180 है, उसमें से हम 120 निकाल देंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री है। लेट इंटीरियर अपोजिट एंगल ए बी सी बी एक्स, हम इसको अगर लेट कर दें एक्स है तो एक्स की जगह जो थर्ड एंगल है उसकी जगह हम एक्स ले लेंगे। एक अभी हमने निकाला 60, एक हमें उन्होंने दिया हुआ 45 डिग्री, तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे x प्लस इन दोनों को प्लस करके 105 डिग्री आएगा। तो आपको पता है अगर ये 180 वाली साइड शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव में हो जाएगा। निकाल के इन दोनों को माइनस करके 75 डिग्री आया। हैंस इंटीरियर अपोजिट ऑफ ट्राइंगल इज कितना आया 75 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर इसका 12 है वो बिल्कुल सेम है, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस एंड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज, एक ट्राइंगल की एक साइड प्रोड्यूस हो रही है तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो रहा है 110 डिग्री का। इफ़ द क्रॉसपॉन्डिंग इंटीरियर अपोजिट एंगल और इन दी रेशो, अगर क्रॉसपॉन्डिंग इंटीरियर अपोजिट एंगल हमें उन्होंने रेशो में दिए हुए हैं, क्या रेशो दी हुई है 5:6 है। देन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, तो हमें सारे एंगल निकालने हैं, मेजरमेंट सभी एंगल की निकालनी है। अगर हम लेट कर दें एंगल ए बी हमारे पास कितना है, क्योंकि उन्होंने रेशो में दिया हुआ है, हम पहले भी करते थे, हमें रेशो में हमेशा क्या करते हैं अगर 5:6 दिया हो मतलब ए हमारा 5x है और 6 हमारा सॉरी बी हमारा 6x है। उसके बाद ए सी डी उन्होंने खुद दिया हुआ है एक एंगल कितने डिग्री का 110 डिग्री का। सिंस द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू, अगर हम सारे इंटीरियर अंदर वाले एंगल को प्लस कर दें वो बाहर वाला एंगल के इक्वल आता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आता है। उसके बाद है नेक्स्ट है जो दिया हुआ 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 110 डिग्री, उसके बराबर आया एक्सटीरियर के। अब क्या करेंगे इन दोनों को प्लस करके 11x आया इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब हम क्या करेंगे x इधर ही रहने देंगे, 11 को डिवाइड कर देंगे 110 के, इस दोनों को डिवाइड करके आया 10 डिग्री। उसके बाद है x हमारे पास 10 डिग्री आया तो इसको हम एंगल ए में जो 5x लिया उसमें पुट करेंगे, एंगल बी में जो 6x लिया उसमें पुट करेंगे। एंगल ए आएगा हमारे पास 50 डिग्री और बी आएगा हमारे पास 60 डिग्री। अब हमें पता है सभी एंगल का सम इज इक्वल टू कितना आता है 180 डिग्री, तो हमें थर्ड एंगल भी तो निकालना है। हमारे पास दो एंगल आए हैं 50 डिग्री और 60 डिग्री, हम थर्ड एंगल को लेट कर देते हैं, ये क्या है हमारे पास x डिग्री है। जो एंगल सी है जहाँ x डिग्री नहीं भी करना, अगर हमने एंगल सी लिया हुआ है तो उसको वैसे ही लेके चल सकते हैं हम। उसके बाद है हम क्या करेंगे इन दोनों 50 और 60 को प्लस करेंगे 110 आएगा। हम क्या कर देंगे सभी एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री है, 180 डिग्री में से हम 110 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एंगल सी कितना बचा हमारे पास इन दोनों को माइनस करके 70 डिग्री। दस एंगल्स आर 50 डिग्री 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। उसके बाद है नेक्स्ट है एक्सरसाइज है 11.3, उसको आपने 12 क्वेश्चन खुद करना है, बिल्कुल 11 क्वेश्चन की तरह है, सेम है, आपने खुद करना है। उसके बाद ये 11.3 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट में बी पॉसिबल लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसकी पॉसिबल लेंथ ऑफ साइड हो सकती है। इसमें आपने सिंपल एक ट्रिक याद रखनी है। आपने क्या करना है पहले बोथ जो पहली वाली दो टर्म दी हुई है ना उनको दोनों को प्लस करना है। देखना अगर वो ग्रेटर देन आया थर्ड टर्म से, जैसे किया हुआ 3 + 7, अगर ये ग्रेटर देन आ रहा है कितना आएगा 10, तो ये ग्रेटर देन है 8 से, फिर ऐसे नेक्स्ट क्या करना है 3 + 8, ये ग्रेटर देन है 7 से, फिर 7 + 8 जो कि ग्रेटर देन है 3 से। तो जैसे इट इज़ पॉसिबल, इसमें ट्राइंगल बनाना हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है। अब जैसे नेक्स्ट दिया हुआ है ये क्यों नॉट पॉसिबल है, आपने क्या करना है पहले 4 और 12 को प्लस किया
ये आया 8 से बड़ा। फिर आपने 4 और 8 को प्लस किया जो कि इक्वल आ गया 12 से। अगर इक्वल आया या लेस देन आया पहली वाली दो टर्म को प्लस करके, तो वो हमेशा वो पॉसिबल नहीं होगी, उधर ट्रायंगल नहीं बनेगी। अब 4 + 8 कितना होता है 12 है, तो वो 12 के बराबर आ गई, इसीलिए इधर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल DEF। रेस्ट पार्ट आपने खुद करने हैं ऊपर वाले क्वेश्चन के, बिल्कुल ईजी है ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल DEF एंगल D = 48 डिग्री, एंगल E = 51 डिग्री, ये दिए हुए हैं। एंगल F = 81 डिग्री। नेम द ट्रायंगल नेम द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड निकाली है ट्रायंगल की। सबसे पहले D इज द लार्जेस्ट साइड एज एंगल F। DE क्या है, लार्जेस्ट साइड है। कैसे पता चला, एंगल F की वजह से जो कि 81 डिग्री है। उसके बाद है लार्जेस्ट एंगल लाइज अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड। जो लार्जेस्ट क्यों पता चला हमें, हम कैसे हमें ये कह सकते हैं कि जो DE है वो लार्जेस्ट साइड है। अगर जिस साइड के अपोजिट में एंगल लार्जेस्ट होगा वो वाली साइड क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। उसके बाद है EF इज़ द स्मॉलेस्ट। EF इज़ द स्मॉलेस्ट क्यों है ये, क्योंकि इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल है। जिस साइड के अपोजिट में लार्जेस्ट एंगल होगा वो कौन सी साइड होगी, लार्जेस्ट साइड होगी, और जिसके अपोजिट में स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट साइड होगी। हाँ जी, धीरे बोलो यार, हमने भी। इसके बाद है जो अपोजिट जो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट जो एंगल बड़ा होगा वो बड़ी साइड होगी, जो जिसके अपोजिट में एंगल छोटा होगा वो छोटी साइड होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ O इज़ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। अगर O एक पॉइंट है इंटीरियर ट्राइंगल के अंदर, ये दिखाया हुआ है। फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन यूज़ करके फिलअप करनी है हमें ब्लैंक्स। AC जो है वो क्या है, AC क्या है, लेस देन है AO और OC के। उसके बाद AB क्या है, लेस देन है AO और प्लस OB के। उसके बाद है OB क्या है, प्लस OC ग्रेटर देन है BC के। OB प्लस BC ग्रेटर देन है OC के। AB प्लस BC ग्रेटर देन है AC के। और AC प्लस BC ये भी ग्रेटर देन है AB की। आपने खुद करना, देखना है इसमें से। नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।